Hello everybody, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वन बाय वन सभी को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सीसस यूनिवर्सिटी का क्या एग्जाम पैटर्न होता है, हर सब्जेक्ट में से किस टाइप के जो क्वेश्चन वो आपके पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है और कौन कौन से क्वेश्चन को आपको सबसे पहले अटैम्प्ट करना है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को वन बाय वन एनालाइज कर रहे हैं और ये सभी चीज़ें आपकी जब भी क्लियर होंगी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक बार खुद से एनालाइज करोगे, देखोगे कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या करनी है, आपको अपनी तैयारी करनी है. ठीक है, और आपको पता है कि कल ही क्या है, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से बीबीए सेकंड सेमेस्टर की जो डेट शीट है वो आ चुकी है. सो आई होप कि आप सभी ने वो डेट शीट देख ली होगी. अगर आपने नहीं देखी है उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी. आप वहाँ से जाके डेट शीट को नोट डाउन करिए और डेट शीट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें. और मैं आपको बता देती हूँ बीबीए के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ. तो ये जो चैनल है बीबीए स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. सबसे पहले पढ़ते हैं नोट, यानी कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा. क्वेश्चन पेपर क्या आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है, देखना है कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके आए हैं. ये देख लीजिएगा कि आप जो क्वेश्चन पेपर है वो आप ही का है, आप ही के सैम का है या फिर किसी और क्लास के स्टूडेंट का तो नहीं है. ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है, तो आप उस चीज़ को क्लियर कर लीजिए. ये क्लियर कर लीजिए कि जिस चीज़ का आज पेपर होना है उसी चीज़ का पेपर है या नहीं है, इस चीज़ को भी आपको अच्छे से क्लियर करना है. उसके बाद आपको पीसफुली अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करना है. रीड करते जब भी आप रीड कर रहे हो क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से रीड करिए कि एक ही बार में आपकी सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाइए. जितने भी नोट्स गिवन हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर उन सभी को अच्छे से रीड करिए. देखिए कि कौन से सेक्शन के अंदर आप अंदर से आपको कितने जो क्वेश्चन है वो आपको अटैम्प्ट करने हैं. ठीक है, फिर आप अपने हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए, क्वेश्चन को रीड करते जाइए और उसके ऊपर हल्का सा टिक लगाते जाइए, देखते जाइए कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर के अंदर से वो आपको आते हैं. कोशिश करिए कि सेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, या तो ए बी सी इस सीक्वेंस में करिए या फिर बी टू सी, ठीक है, यानी कि इस सीक्वेंस के अंदर करिए. तो आप सीक्वेंस कोई सा भी ले लीजिए, लेकिन जो सीक्वेंस आपने चूज करा है सेक्शन का ABCCBA, आपको उसी सेक्शन के अंदर, आपको उसी सीक्वेंस के अंदर क्या करने हैं, अपने आंसर को राइट डाउन करना है. ठीक है, और उन सेक्शन के अंदर से आपको जोन जोन से क्वेश्चन अच्छी तरीके से आते हैं उनको टिक कर लीजिए. सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन क्या करने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं. फिर उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं. ठीक है, तो नोट क्या है आपको, अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शन. तो आपको सारे ही सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट करना है उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग. सेक्शन ए क्या है आपका, सेक्शन ए के अंदर है आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या है आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे. 5 की 5 को अटैम्प्ट करना क्या आपके लिए कंपलसरी है. पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का है, यानी कि जो 5 क्वेश्चन हो गए आपके 15 नंबर के. ठीक है, यानी कि 15 मार्क्स जो है वो आपके सेक्शन ए से कवर हो रहे हैं. ठीक है, और आपको 75 वर्ड से ज़्यादा अपने आंसर को राइट डाउन नहीं करना है. इतना हो गया. फिर चलते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको डिफरेंस बताना है मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में. ठीक है, कोशिश करिए कि जब भी आप किसी भी चीज़ के बीच में कंपैरिजन बता रहे हो या फिर डिफरेंस बता रहे हो तो आपको बेसिस के बेस पे ही क्या करना है, कंपैरिजन या फिर डिफरेंस को बताना है. ठीक है, अगर आप बेसिस के बेस पे बताते हो कि मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं तो आपको 100 यानी कि आपको पूरे नंबर मिलने के 100 यानी कि 100% चांसेस होते हैं. आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर है आप उसके अंदर से गेन कर सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर आपने सिर्फ सिंपली ऐसे ही मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस बता दिया तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपके नंबर काट ले. ठीक है, तो इसलिए आपको अभी से तैयारी करते हुए चलना है. आपका जो आपको खुद अपनी तरफ से एक भी नंबर नहीं कटवाना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपका, डिफाइन मार्केट सेगमेंटेशन एंड मार्केटिंग मिक्स. तो आपको क्या करना है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर के अंदर पूछा गया है. तो आप 2 से 3 लाइन के अंदर डिफाइन कर दीजिए कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है. फिर 2 से 3 लाइन के बीच में आप डिफाइन कर दीजिए कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है. ठीक है, तो आपसे 2 चीज़ों के बारे में पूछा है, तो आप जिस चीज़ के बारे में बता रहे हो सबसे पहले उसकी हेडिंग डालिए, उसको हाईलाइट करिए, उसके बाद में उस चीज़ को डिफाइन करिए. फिर आपको उसी तरह से सेकेंड यानी कि मार्केटिंग मिक्स की हेडिंग डालनी है, फिर आपको मार्केटिंग मिक्स को डिफाइन
करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, डिफाइन आफ्टर सेल्स सर्विस। तो आपको क्या करना है, सेल्स सर्विस यानी कि आप सेल कर दी उसके बाद आपकी क्या क्या सर्विसेज होती हैं जो आपको अपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपने सेल्स सर्विसेज को अच्छे से डिफाइन करना है। तो ये भी जो क्वेश्चन आपका 3 नंबर के यानी कि 3 नंबर के अंदर पूछा गया है, तो आपको इसको भी ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है, 3-4 लाइन के अंदर या फिर 5-6 लाइन के अंदर इसको डिफाइन कर दीजिए, इनफ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग इन बिजनेस। ठीक है, तो आपको बताना है कि बिजनेस के अंदर पर्सनल सेलिंग की क्या क्या इंपोर्टेंस होती हैं, तो आपको उन सभी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करना है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि पर्सनल सेलिंग क्या होती है, फिर आप उसके बाद उसकी एक दिन इंपोर्टेंस लिख सकते हो। ये क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर के अंदर पूछा गया है, तो आपको 75 वर्ड से ज़्यादा उसकी यानी कि उसकी लिमिटेशन है 75 वर्ड्स की, उससे ज़्यादा आपको अपने आंसर को राइट डाउन नहीं करना है, उसी के अंदर आपको अपना आंसर क्या करना है, राइट डाउन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रिटेलिंग इन मार्केटिंग। ठीक है, तो आपको बताना है कि रिटेलिंग मार्केटिंग के अंदर यानी कि रिटेलिंग मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से डिफाइन करना है। ठीक है, तो आप बता सकते हो सबसे पहले कि रिटेलिंग मार्केटिंग क्या होता है, फिर आप उसके 2 से या 3 फंक्शन को अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली 3 से 4 उसके फंक्शन को अच्छे से राइट डाउन कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी हेडिंग को राइट डाउन करना है। ठीक है, हेडिंग को लिखिए, उसको हाईलाइट करिए, उसके बाद जो भी चीज़ पूछी गई है उसको राइट डाउन करिए। ठीक है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आपका यही पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, और आपके क्वेश्चन आंसर के अंदर जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कीवर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, कि एग्जामिनर आपके हर चीज़ को यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसको अच्छे से रीड नहीं कर सकता, वो सिर्फ ऐसे ही देखेगा। तो यही चीज़ आपके हाथ में है कि आप अपने क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और एग्जामिनर को किस तरीके से अपनी राइटिंग के थ्रू या फिर अपने लिखने के तरीके के थ्रू किस तरीके से उसको अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी कॉपी की तरफ। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उनको साथ के साथ हाईलाइट करते हुए चलिए, ताकि एग्जामिनर की जो यानी कि एग्जामिनर सीधा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर आपकी कीवर्ड्स को देखे और आपको झट से नंबर दे दें। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी चीज़ें आपके हाथ में है कि आपको अपना आंसर किस तरह से प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये कि आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, जो कि 5 को 5 क्या करने हैं, आपको अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। अब चलते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी के अंदर क्या है, आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 में से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 7.5 मार्क्स यानी 7.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि अगर इस सेक्शन के अंदर से आपके 2 क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन की ओवरऑल वेटेज की बात करें तो 15 मार्क्स। तो सेक्शन ए से भी आपके 15 मार्क्स कवर होंगे और सेक्शन बी से भी क्या होंगे, आपके 15 मार्क्स कवर होंगे। ठीक है, ड्यूरेशन तो आपको क्लियर ही होगी कि 3 यानी कि 3 आवर की जो आपकी ड्यूरेशन होती है, और 75 मार्क्स का जो आपका एग्जाम क्या होगा, कंडक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, तो चूज वाली जहाँ पे भी आपको चॉइस मिलती है, आपको करना क्या है, आपको जितने भी क्वेश्चन गिवन है उस सेक्शन के अंदर, उन सभी को सबसे पहले आपको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन करना है, कौन से का राइट डाउन नहीं करना है। ठीक है, तो आप चॉइस वाले क्वेश्चन का काफ़ी अच्छे से बेनिफिट उठाइए, अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है। जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत डाउट है या फिर जिसकी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ठीक है, जहाँ पर चॉइस नहीं मिली है वहाँ पे तो आपको अटैम्प्ट करना ही होगा, लेकिन जहाँ पे चॉइस मिली है उसका पूरा बेनिफिट उठाइए और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चूज करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, व्हाट इज काउंटर मार्केटिंग, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको बताना है कि काउंटर मार्केटिंग क्या होती है, फिर आपको क्या करना है, काउंटर मार्केटिंग को उसके एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो 7.5 नंबर के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है। 200 वर्ड्स क्या है, इसकी लिमिट है, यानी कि 200 वर्ड से ज़्यादा आप अपने आंसर को राइट डाउन नहीं कर सकते। तो कोशिश करिए इसी के अंदर आपको इस चीज़ को अच्छे से डिफाइन भी करना है, साथ के साथ उसको एग्जाम्पल भी आपको देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका 7.5 नंबर के अंदर पूछा गया है, तो आप बता सकते हो सबसे पहले कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसकी इंपोर्टेंस क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या है। यानी कि अगर एक बस देखें तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन के आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर से देखिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो है, ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड है, उस वीडियो को देखिए, साथ के साथ सभी चीज़ों को नोट डाउन करिए। उसके अंदर सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। और मार्केटिंग सेगमेंटेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका जो जिक्र है मैंने अपने वीडियोज़ के अंदर भी किया हुआ है। ठीक है, तो जो STP कॉन्सेप्ट होता है, सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजिशनिंग, ये जो
जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मेजरली इसी के अंदर से आपके जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, व्हाट यू मीन बाय पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग। तो आपको बताना है कि पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग के ऊपर आपको करना क्या है, सबसे पहले पब्लिसिटी की हेडिंग डालनी है, उसको हाईलाइट करना है, उसके बाद उसके ऊपर पब्लिसिटी के ऊपर एक शॉर्ट नोट राइट डाउन करना है। उसी तरह से आपको करना क्या है, एडवर्टाइजिंग की हेडिंग डालनी है, उसको हाईलाइट करना है और उसके ऊपर भी क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट राइट डाउन करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपके पास 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई भी आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो आप चाहे यानी कि आपको इनमें से एक क्वेश्चन को क्या करना है, लीव करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कौन से 2 क्वेश्चन आपके बेस्ट हैं, कौन से आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन नंबर सी की तरफ से। सेक्शन नंबर सी क्या है आपका, हाई वेटेज सेक्शन है। इसके अंदर से आप देखेंगे कि सेक्शन सी के अंदर से आपके 45 मार्क्स क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। अगर सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाएं तो वहाँ से सिर्फ आपके 30 मार्क्स क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। लेकिन जो मेजर पार्ट आपका कवर होगा वो सेक्शन सी से कवर होगा। सो कोशिश करिए कि सेक्शन सी आपका ना छूटने पाए। ठीक है, हमेशा आपको अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है किस तरह से अटैम्प्ट करना है, तो आप सेक्शन सी से स्टार्ट करिए कि सेक्शन सी के आपका मेजर पार्ट है, 15 मार्क्स इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। और जब भी अगर स्टूडेंट से पूछते हैं, अगर वो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को राइट डाउन करना, बाद में उनसे पूछते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा गया है, तो वो बताते हैं कि उनका जो सेक्शन सी है उससे कुछ क्वेश्चन क्या हो गए, उनके छूट गए। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। कोशिश करिए कि सेक्शन सी से आप स्टार्ट करें और सेक्शन सी का जो मेजर पार्ट है वहाँ से आप मेजर नंबर क्या करें, वहाँ से गेन करें। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके नोट के अंदर। नोट के अंदर क्या है, आपको 5 क्वेश्चन गिवन होंगे। ठीक है, यानी कि सेक्शन सी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 में से आपको अपने बेस्ट 3 सिलेक्ट करने हैं, उनके आंसर को राइट डाउन करना है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 15 मार्क्स जो हैं आपके एक क्वेश्चन से क्या होंगे, कवर होंगे। ओवरऑल 45 मार्क्स जो हैं वो आपके सेक्शन सी से आपको कवर होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सेक्शन सी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने सेक्शन सी को अच्छे से कर लिया और उसको 45 मार्क्स उसने वहाँ से गेन कर लिए, ठीक है, तो उसको ज़रूरत नहीं है किसी और सेक्शन से नंबर लेने की, क्योंकि 45 मार्क्स अगर उसने यहाँ से गेन कर लिए, 45 ही नहीं तो अगर उसने 40 मार्क्स भी यहाँ से गेन कर लिए तो पास तो इसी सेक्शन से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पास ही नहीं होना है, हमें अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसके अंदर, व्हाट यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, देखो सेक्शन सी के अंदर आपके बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपसे 2 से 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको करना क्या है, यानी कि जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसी सीक्वेंस के अंदर अपनी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करना है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर से आप क्या समझते हो। तो आपको एक क्या करना है, कंज्यूमर बिहेवियर के और डिफाइन करना है कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। उसके बाद आपको बताना है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग। उसके बाद आपको बताना है कि मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपको मार्केटिंग के अंदर क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है उन सभी को राइट डाउन करना है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है इमीडिएट डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर बिहेवियर के डिटरमिनेंट्स को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है या फिर इनमरेट करना है। ठीक है, तो सेक्शन सी के अंदर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके अंदर आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 चीज़ें आपसे पूछ ले जाएंगी। ठीक है, फिर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है आपका, मनी स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट एंड मनी स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट इज अ वेस्ट, रिकॉन्सिलाइ द टू स्टेटमेंट एंड कंक्लूडेड। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट क्या है आपका, फर्स्ट कि मनी स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट। तो आपको बताना है, आपसे पूछा गया है, आपको 2 कमेंट यानी 2 स्टेटमेंट गिवन है। एक तो है कि अगर आप मनी को यानी कि अगर आप पैसों को एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च करते हो तो वो जो खर्च आप कर रहे हो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को राइट डाउन करना है। सेकंड क्या है कि मनी स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट इज़ अ वेस्ट, कि जो अगर आप पैसे को अपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हो तो वो वेस्ट है। ठीक है, तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, इनके ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को राइट डाउन करना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जब भी हम एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई भी खर्चा करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि जितना हम इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर उससे ज़्यादा हमें क्या होता है, रिटर्न होता है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे किसके ऊपर, अपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर, अच्छी एडवर्टीजमेंट करेंगे, बड़े बड़े एक्टरों से अपना जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग
एडवर्टाइजिंग कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है। मास मीडिया के थ्रू क्या हो जाए, हमारा जो प्रोडक्ट है ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, उसकी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगी, लोगों को पता चलेगा कि भी इस नाम का भी कोई प्रोडक्ट है, इसका हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये इसका ब्रांड नेम है, ठीक है, ये इसका प्राइस है। तो सभी जो चीज़ें हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को यानी कि सभी लोगों को क्लियर हो जाएंगी। फिर क्या होगी, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड होगी, अगर उसकी डिमांड होगी तो उससे जितनी डिमांड होगी उससे ज़्यादा क्या होगी उसकी, यानी कि उतनी ही क्या होगी उसकी सेल होगी, ठीक है। ज़्यादा डिमांड ज़्यादा सेल, और जितना खर्चा आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर करोगे उतना ही खर्चा यानी कि उतना ही जो आपका रिटर्न है वो आपको बैक, यानी कि आपको जितना खर्चा आप अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर करोगे उतना ही आपको रिटर्न में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या करना है, दोनों ही स्टेटमेंट के ऊपर आपको अपना स्टेटमेंट राइट डाउन करना है, ठीक है। तो वीडियो जो है मैं काफ़ी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से जो मेरी आवाज़ है थोड़ी लड़खड़ा रही है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले बताना है कि ब्रांडिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्कस करना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेड मार्केटिंग, ठीक है। तो देखो आपको आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर आपसे 2 से 3 चीज़ें जो आपसे पूछ ली गई है। सबसे पहले आपको बताना है कि ब्रांडिंग क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है। उसके बाद आपको ब्रांडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना है, राइट डाउन करना है। उसके बाद आपको डिफरेंस बताना है, यानी कि ब्रांडिंग या फिर ट्रेड मार्केटिंग, या फिर बोले तो आपको ये बताना है कि जो ब्रांडिंग है वो ट्रेड मार्केटिंग से किस तरीके से डिफरेंट है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है आपका, द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ बिजनेस डिपेंड अपॉन इट्स प्रोडक्ट प्राइस पॉलिसी। तो आपको आपसे पूछा गया है कि जो सक्सेस होती है किसी बिजनेस की, जो सक्सेस होती है वो या उसका फेलियर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है उसके प्रोडक्ट प्राइस पॉलिसी के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड स्टेट द फैक्टर्स टू बी कंसिडर बाय फॉर्मुलेटिंग अ प्राइस पॉलिसी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है इस स्टेटमेंट के बारे में, आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। साथ के साथ आपको बताना है फैक्टर्स को, आपको एक्सप्लेन करना है कि आप जब भी आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कंसिडर करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके ऊपर आपको करना क्या है, एक शॉर्ट नोट लिखना है या फिर उन सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्केटिंग सब्जेक्ट और बिजनेस कम्युनिकेशन और इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारी डेली लाइफ से काफ़ी रिलेट करते हैं, जिन सभी चीज़ों को हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। और अगर क्वेश्चन जो भी अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है, अगर वो एक बार क्वेश्चन को देखता है तो थोड़ा बहुत तो उसके खुद के यानी खुद से उसके बारे में लिख सकता है, इतने ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसे आपको पता ही होगा कि हर बिजनेस की सक्सेस और फेलियर किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो उसके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, सेकंड उसके प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर कोई कंपनी है या फिर अगर कोई कंपनी है, कोई ब्रांड है, अगर वो अपना प्रोडक्ट को सेल कर रही है लेकिन उसका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है, यानी कि जो एवरेज लोग हैं, यानी कि जो रिच नहीं है, इतने रिच नहीं है, लेकिन वो जो उस प्रोडक्ट की उनको नीड तो है लेकिन वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या उस ब्रांड की जो प्रोडक्ट, उस ब्रांड का जो प्रोडक्ट है क्या उसकी इतनी सेल होगी, नहीं होगी। वहीं पे आपकी ब्रांड है, आपकी एक कंपनी है, वहाँ पे वहीं पे आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो प्राइस है वो अफोर्डेबल है, सभी लोग क्या कर पा रहे हो, चाहे वो यानी कि चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो एवरेज हो, ठीक है, यानी कि वो किसी भी उससे बिलोंग करे, वो क्या कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को अफोर्ड कर रहे हैं। तो आपका जो ब्रांड है वो क्या होगी, और बड़ी बनती हुई जाएगी, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड होगी, जितनी डिमांड होगी आप उसकी इतनी सेल करोगे, जितनी सेल होगी उतनी ही क्या हो जाएगा, आपकी ब्रांड का जो नेम है वो ग्रो करेगा, और उतना ही आपका जो बिजनेस है वो ओवरऑल इंडिया के अंदर या फिर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर आपका क्या होगा, वो एक्सपैंड होगा या फिर लोगों के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये जो है एक कॉमन सा टॉपिक है और आई होप कि आप सभी इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, व्हाट यू मीन बाय मार्केटिंग रिसर्च। तो आपको बताना है कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, आप उससे क्या समझते हो, ठीक है। सबसे पहले आप उसका मीनिंग बता सकते हो, उसका फिर डेफिनेशन बता सकते हो, उसके ऊपर फिर एक शॉर्ट नोट लिख सकते हो। उसके बाद आप बता सकते हो कि उसके स्कोप क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। और हमेशा याद रखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपसे स्कोप, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस के बारे में
पूछा गया है, तो आप कोशिश करिए इन सभी चीज़ों को सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट की हेल्प से बताइए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बताइए, फिर यहाँ पे डालिए उसके स्कोप, जितने भी स्कोप हैं उन सभी को एक फ्लो चार्ट की हेल्प से उनको शो करिए। उसके बाद आप उन क्या करोगे, उन सभी चीज़ों को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उन सभी स्कोप को क्या करोगे, आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो, एक तो देखो 15 नंबर के अंदर ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक तो आपका पेज जो है वो कवर हो जाएगा, साथ के साथ आपको कम लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करना है। अगर आप चाहें तो खुद से यानी कि 3 घंटे का टाइमर लगाइए फ़ोन के अंदर और खुद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और इनका जो आंसर है अपने टीचर से क्या करा सकते हो, आप इनको चेकआउट करा सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा किसका, मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, दूसरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ न्यू ऑन माय चैनल, सो डोंट फॉरगेट to like, comment and subscribe it. Bye bye, see you in the next video.